तहरीक शुरू की है, वो एक तरफ तो तुम बेशर्म इंसान एक बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते, औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। हम जेल में उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे। हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे जो इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आज आपके खूबसूरत शहर का एक बदसूरत इंसान, पिंडी का शैतान उर्फ छीदा टल्ली, ये कह रहा था कि मुस्लिम लीग इलेक्शन से भाग रही है। मैं उसे कहता हूं कि पिंडी के शैतान, ये देखो, ये पिंडाल भरा हुआ है मुस्लिम लीग नून के वर्कर से। ये सारे इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा रावलपिंडी की दोनों सीटों से इस पिंडी के शैतान को भी हराएंगे और इसके भतीजे को भी हराएंगे। इंशाअल्लाह हराएंगे ना। हमारी सिर्फ एक राय है, इलेक्शन से कोई जो है वो फरार नहीं है। हमारी एक राय है कि अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक वक्त हों और मुल्क में केयर टेकर सेटअप हो, तो ये आइन का तकाजा है, फिर ही इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होंगे। आइन में ये बात दर्ज है। यहां पे 90 दिन का जिक्र है, वहां पे ये भी जिक्र है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे ताकि इलेक्शन फ्री हों और फेयर हों। अगर इलेक्शन इस तरह से होंगे कि 2 असम्बलियों के आज हों और 3 असम्बलियों के जो है वो 3 माह बाद हों, एक तो सारा साल इलेक्शन होते रहेंगे, और दूसरा ये है कि इस बदबख्त अमरानी टोले को ये मौका मिलेगा कि वो ये कहेंगे कि जी फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो इनके अलाइज की थी, सिंध में गवर्नमेंट इनके अलाइज की थी, लिहाजा मेरे साथ तो धांधली हुई है। ये फिर इसी हथकंडों के ऊपर जिसके ऊपर आजकल ये लगा हुआ है, ये फिर मुल्क को उसी तरफ लेके जाएगा, क्योंकि इसका बुनियादी एजेंडा जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाना है। ये हर वक्त इस मुल्क में ऐसी हरकतें करने पे तुला रहता है, कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी रैलीज, कभी कोई और हरकत के मुल्क जो है वो सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। ये डिफॉल्ट करने के लिए अब आप देखें, वो जो प्रेसिडेंट है इनका, उसकी आप शक्ल देखें, वो ऐसा मस्कीन है कि उसको बात करते देखें, लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा। वो उसका चेहरा ही ऐसा है। और उसने ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन सिर्फ इसलिए नहीं किए कि ये जो IMF के साथ मुआहदा है ये को 10-15 दिन लेट हो जाए, ताकि मुल्क जो है ये और ज्यादा जो है वो महंगाई में और जो है वो क्राइसिस में जाए। ये इमरानी टोला हर वक्त ये पिछले 7 माह से जदोजहद कर रहा है कि मुल्क जो है ये डिफॉल्ट करे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान जो है इस क्राइसिस से निकले। और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला जब जब भी वक्त आया, मुस्लिम लीग नून ने और मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को जो है वो बहरानों से निकाला, चाहे वो 90 का दौर हो, चाहे वो 2013 हो। अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो मौजूदा क्राइसिस है इस मुल्क को, जो मुश्किलात इस वक्त मुल्क हैं, इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम नून ही मुल्क को जो है वो इस क्राइसिस से निकालेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।